हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है एक गांव की। राजस्थान के एक पुराने गांव में एक भव्य हवेली थी जो अब सिर्फ खंडहर बनकर रह गई थी। किसी जमाने में वहाँ एक राजा महाराज वीरेंद्र सिंह का राज था। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थी। गांव वालों का कहना था कि एक रात पूरी रानी का परिवार गायब हो गया। तब से वह हवेली श्रापित मानी जाती थी। वहां से रात में किसी के रोने की आवाजें आती, खिड़की अपने आप खुलती और बंद होती और वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कई सालों तक यह हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक अनसुलझा ही था। गांव में एक बड़ा किसान परिवार रहता था। ठाकुर प्रताप सिंह अपने बेटे अर्जुन की शादी धूमधाम से कराने की तैयारी में थे। अर्जुन की शादी पास के गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की, जिसका नाम था सुहानी, उससे तय हुई। उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद सुहानी को ससुराल विदा कर दिया गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शादी केवल एक विवाह नहीं, बल्कि अतीत के एक भयंकर रहस्य से जुड़ा हुआ एक पुनर्जन्म था। गांव की परंपरा के अनुसार नई बहू को पहली रात गांव के मंदिर में जाकर दीपक जलाना था, लेकिन अर्जुन की माँ बीमार पड़ गई और इसी कारण सुहानी को हवेली के पास वाले कुएं से जल लाने के लिए कहा गया, क्योंकि दीपक जलाने के साथ साथ वहां से जल भी लाना होता था। गांव के लोग सुहानी को चुपचाप देख रहे थे। कुछ की आंखों में डर था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। सुहानी घूंघट को संभाले हुए जल का घड़ा लेकर हवेली के पास गई। कुएं में से पानी भरते समय उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की खिड़की से एक सफेद साड़ी में लिपटी परछाई दिखाई दी। डर के बावजूद सुहानी पानी लेकर घर वापस आ गई, लेकिन उसके आते ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। दिए खुद ब खुद बुझने लगे, दीवारों पर परछाइयां नजर आने लगी, रात में किसी के रोने की आवाजें आने लगी। रात को अर्जुन ने हंसते हुए सुहानी से पूछा, क्या तुम डर गई थी हवेली के पास? सुहानी ने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन मुझे वह किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी। अर्जुन हंसा और कहा, अरे वह हवेली तो बहुत पुरानी है, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। लेकिन अचानक कमरे का दिया बुझ गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। सुहानी डर के मारे अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर दीपक जलाया, लेकिन अब कमरे में सुहानी अकेली थी। अर्जुन गायब हो चुका था। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन को खोजा जाने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वह हवेली श्रापित आत्माओं का घर है। फिर उन्होंने वह भयानक सच बताया। 100 साल पहले राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा की जबरन शादी की जा रही थी, लेकिन शादी से पहले ही उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है और हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो शादीशुदा होता है और पहली रात हवेली के पास जाता है। लेकिन इसके आगे जो सच था वह अभी तक किसी को पता नहीं था। अर्जुन सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, वह उसी राजा वीरेंद्र सिंह के साथ काम करता था। और सबसे बड़ा रहस्य यह था कि राजकुमारी चंद्रप्रभा अर्जुन से प्रेम करती थी। अर्जुन पिछले जन्म में राजकुमार आर्यन था, लेकिन उसकी शादी किसी और से तय कर दी गई थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने दर्द और गुस्से में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा अर्जुन को हर जन्म में पाने के लिए भटकती रही। अब सुहानी को सच पता चल गया था और उसे अब अपने पति को बचाना था। वह साधु महात्माओं को लेकर हवेली में पहुंची। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसमें अर्जुन बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर सफेद साड़ी में एक लड़की झुकी हुई थी। तुम आखिरकार आ गए मेरे राजा, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आत्मा ने कहा। सुहानी ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम अर्जुन को छोड़ दो, वह अब तुम्हारा नहीं है। लेकिन आत्मा चीखी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं हर जन्म में उसे अपना बनाऊंगी। साधु महात्माओं ने मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगी और आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगी। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हवेली खुद ब खुद ढह गई। सुहानी ने अर्जुन को बचा लिया था। गांव वालों ने हवेली के स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया।
उसके बाद गांव में फिर कभी भूतिया घटनाएं नहीं हुई। और तब सबको पता चला कि राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी उस रात कहाँ गए थे। वे हवेली से भागने की कोशिश में मारे गए थे, जो कि चंद्रप्रभा ने ही उन्हें मारा था। अब वह शापित आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।